प्यार की तलाश आज एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन क्या हो जब वही तलाश ऑनलाइन ठगी और ब्लैकमेलिंग के एक खतरनाक जाल में बदल जाए। ये कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। ये कहानी है भरोसे के टूटने, लालच की पराकाष्ठा और एक ऐसे अपराधी जोड़े की जिसने मैट्रिमोनियल साइट्स को शिकारगाह बना डाला। आज हम बात करेंगे अविनाश प्रजापति और उसकी मास्टरमाइंड पत्नी चंद्रिका पालीवाल की, जिन्होंने तलाकशुदा और विधवा महिलाओं की भावनात्मक कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सूरज। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे धोखे की परतें खोलने वाले हैं जिसने प्यार की तलाश में निकली महिलाओं के भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये एक ऐसी मॉडर्न क्राइम स्टोरी है जो ऑनलाइन डेटिंग और मैट्रिमोनियल साइट्स पर छिपे खतरों को बेनकाब करती है। 2 सितंबर 2025 की सुबह भोपाल के पुलिस थाने में 2 महिलाएं दाखिल हुईं। उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में एक गहरी पीड़ा। ये महिलाएं थीं अलका और मानसी। दोनों तलाकशुदा थीं। दोनों ने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्यार की तलाश की थी और दोनों ही एक ही शिकारी के जाल में फंस चुकी थीं। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। अविनाश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी पत्नी चंद्रिका पालीवाल अपने 5 साल के बेटे को लेकर वहां से फरार हो गई। पुलिस जांच में जो खुलासे हुए, उन्होंने सबको चौंका दिया। ये सिर्फ 1 या 2 महिलाओं को ठगने का मामला नहीं था, बल्कि धोखाधड़ी का एक सुनियोजित नेटवर्क था, जिसका केंद्र था प्यार की झूठी तलाश। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस जाल की शुरुआत को देखना होगा जो दिसंबर 2024 में बुना गया था। भोपाल में रहने वाली अलका एक निजी बैंक में क्लर्क थी। तलाक के बाद वो जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। उसने दूसरी शादी के लिए एक प्रतिष्ठित मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लिया और यहीं उसकी नजर पड़ी एक प्रोफाइल पर। नाम अविनाश प्रजापति। प्रोफाइल आकर्षक थी। अविनाश ने खुद को भोपाल का तलाकशुदा और स्टील के बड़े कारोबारी के रूप में पेश किया। बातचीत शुरू हुई। अविनाश मीठी बातों से अलका को प्रभावित करता गया। दिसंबर 2024 में अलका अविनाश से मिलने उसके घर गई। वहां अविनाश ने एक महिला चंद्रिका पालीवाल से मिलवाया। अविनाश ने झूठ बोला कि चंद्रिका उसकी मां है और मां बनी चंद्रिका ने भी अलका को शादी के लिए भावनात्मक रूप से प्रोत्साहित किया। इस सुनियोजित नाटक से अलका पूरी तरह विश्वास कर चुकी थी। अविनाश ने शादी का झांसा देकर अलका से भावनात्मक और फिर शारीरिक संबंध स्थापित किए। जब अलका ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो अविनाश ने अपनी चाल चली। उसने बिजनेस में निवेश का बहाना बनाया। अलका, जो पूरी तरह उस पर भरोसा कर चुकी थी, उसकी बातों में आ गई। उसने अविनाश को अपनी जीवन भर की जमा पूंजी सौंप दी। 40 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए की ज्वेलरी। कुल 45 लाख रुपए की रकम अविनाश ने हड़प ली। पैसे मिलते ही अविनाश का रवैया अचानक बदल गया। जब अलका ने फिर से शादी के लिए जोर दिया तो उसने साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अलका को धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया तो वो उनके अंतरंग संबंधों का वीडियो वायरल कर देगा। अलका सदमे में थी। उसने जांच शुरू की और तब उसे पता चला कि जिसे अविनाश अपनी भोली भाली मां बता रहा था, वो असल में उसकी दूसरी पत्नी है और इस पूरे खेल में शामिल है। अलका ने अपना सब कुछ खो दिया था। प्यार, पैसा और मानसिक शांति। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। अलका लगभग हार मान चुकी थी, लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ लिया। एक दिन अलका को अविनाश के घर के पास मानसी नाम की एक युवती बाहर निकलते हुए दिखी। अलका ने हिचकिचाते हुए मानसी से बात की। बातचीत शुरू हुई और दोनों को जल्दी ही एहसास हुआ कि उनकी कहानियां अविश्वसनीय रूप से एक जैसी हैं। मानसी भी तलाकशुदा थी। उसने भी अविनाश पर भरोसा किया था। अविनाश ने उसे भी स्टील कारोबारी होने का झांसा दिया। उसे भी शादी का वादा किया और उससे भी 40 लाख रुपए की भारी रकम हड़पी थी। जब मानसी ने पैसे वापस मांगे तो अविनाश ने उसे भी वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी।
इस मुलाकात ने अलका और मानसी को एक नई हिम्मत दी। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेली नहीं हैं, वे शिकार नहीं बल्कि शिकारी को पकड़ने वाली बन सकती हैं। दोनों महिलाओं ने मिलकर 2 सितंबर 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का साहसी फैसला लिया। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया। अविनाश प्रजापति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अविनाश जल्द ही टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने दोनों युवतियों को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और उनसे कुल मिलाकर लगभग 85 लाख रुपए की रकम हड़पी थी। उसने ये भी कबूल किया कि वो असल में एक साधारण व्यक्ति था जो खुद को बड़ी कंपनी का सीईओ बताकर महिलाओं को ठगता था। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने पैसे की लेन देन की जांच की। अविनाश ने ठगी की पूरी रकम अपनी पत्नी चंद्रिका पालीवाल के खाते में जमा कराई थी। जांच में पता चला कि अविनाश की पत्नी चंद्रिका ही इस पूरी ठगी की मास्टरमाइंड की। वो अपने पति को तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को भावनात्मक जाल में फंसाने और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने की सलाह देती थी। वे दोनों मिलकर मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाते थे और पति पत्नी होते हुए भी खुद को अविवाहित या तलाकशुदा बताते थे। पुलिस रिकॉर्ड खंगाले गए और पता चला कि अविनाश पर पहले से ही धोखाधड़ी और जालसाजी के 8 मुकदमे दर्ज थे, जो उसने अलग अलग थानों में दर्ज होने दिए थे। ये जोड़ा एक प्रोफेशनल ठग गिरोह की तरह काम कर रहा था, जिसका एकमात्र लक्ष्य भावनात्मक रूप से कमजोर महिलाओं की तलाश करना था। अविनाश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन मास्टरमाइंड चंद्रिका पालीवाल अपने 5 साल के बेटे को लेकर अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है ताकि इस जालसाजी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि ऑनलाइन रिश्ते बनाते समय भावनात्मक भरोसा कितना खतरनाक हो सकता है और हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अविनाश प्रजापति और चंद्रिका पालीवाल पर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और ब्लैकमेलिंग की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। ये मामला एक चेतावनी है कि ऑनलाइन रिश्तों में व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय विवरण साझा करते समय हमें अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। अगर आप ऐसी भावनात्मक और आपराधिक कहानियों से जागरूक रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी बाय सूरज को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं। अपनी राय हमें जरूर दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।